Hello everyone, my name is Indu Kaushal. I welcome you all in my YouTube channel Let's Study from Home. So friends, आज मैं आप सबके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ और उस स्टोरी का नाम है बीरबल के लिए 3 सवाल। तो आपने अकबर बीरबल की स्टोरियाँ तो ज़रूर सुनी होंगी, ठीक है। तो उसमें से आज एक मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, सभी दरबारी बीरबल और राजा अकबर बैठे थे। तो राजा अकबर ने डिसाइड किया कि अब थोड़ी सबकी पोजीशन चेंज करता हूँ, तो इस बारे में हम आपस में सलाह करेंगे। तो एक मंत्री थे, उन्होंने कहा कि आप हमेशा बीरबल को ही अपना खास मानते हैं, उसी को सारी सलाह लेते हैं, तो हम चाहते कि आप हमें वो पद दें और बीरबल से ले लें। तो राजा ने कहा कि पहले आप साबित करें कि आप भी इतने बुद्धिमान हो। तो उसने कहा कि अगर आप समझते हो कि मैं उससे बुद्धिमान कम हूँ तो मैं बीरबल से 3 सवाल पूछूंगा। अगर उसने उसके सही जवाब दे दिए तो मैं मान जाऊंगा कि वो बुद्धिमान है, आप उसको वही पद दें। तो राजा ने कहा ठीक है, पूछ लो। तो राजा अकबर ने मंत्री को कहा कि ठीक है भाई, तुम पूछ लो बीरबल से। तो बीरबल ने कहा ठीक है, मैं 3 सवालों के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, आप मुझसे पूछ लिए अपने 3 क्वेश्चंस। तो उन्होंने जो 3 क्वेश्चन पूछे, तो उसमें फर्स्ट था कि आकाश में कितने तारे हैं, और सेकंड था धरती का केंद्र कहाँ है, और थर्ड क्वेश्चन था सारे संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं। तो उन्होंने ये 3 क्वेश्चन पूछे और आप सबको पता है इन तीनों का आंसर देना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। बट बीरबल जो बहुत चतुर चालाक थे, वो बहुत बुद्धिमान थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसका आंसर आपको देता हूँ, आप सुनिए मेरा आंसर। तो बीरबल जब आंसर देने लगे तो जो मंत्री थे उन्होंने पहले ही कहा था कि बीरबल अगर तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें अपनी जो पोस्ट है वो छोड़नी पड़ेगी। तो बीरबल ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप चलिए मेरे उत्तर सुनिए। तो जो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि आकाश में कितने तारे हैं, तो उन्होंने उसका आंसर दिया कि जहाँ पर ना आप एक भेड़ मंगवाइए, उसमें जितने बाल होंगे ना आकाश में उतने तारे होंगे। तो मंत्री तो चुप हो गया। फिर बीरबल ने कहा कि और जो दूसरा क्वेश्चन था कि धरती का केंद्र कहाँ है, तो आप ऐसा कीजिए। उसने क्या किया कि एक लकीर खींची और लोहे की छड़ थी, उसको ज़मीन में गाड़ दी और कहा कि यहाँ पर है, धरती का केंद्र यहाँ पर है। अब किसी को पता नहीं है कहाँ पर है कहाँ नहीं है, तो वो भी मान गया कि चलो ये भी ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन तो था कि कितने स्त्री पुरुष हैं। तो उसने कहा दुनिया में कुछ लोग स्त्री की श्रेणी में आते हैं, कुछ पुरुषों की, और कुछ ऐसे भी हैं जो स्त्री पुरुष दोनों की श्रेणी में आते हैं। तो जैसे कि ये मंत्री जी हैं महाराज, यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दें तो मैं अच्छे से बता पाऊँगा कि स्त्री पुरुष को सही गिनती कितनी है। तो मंत्री डर गया कि नो सर, मेरे से गलती होगी, मैं तो मान गया कि आप बुद्धिमान हो, महाबुद्धिमान हो, मैं बीरबल को बुद्धिमानी को मान गया हूँ, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए हैं। और फिर अकबर जो थे राजा, वो भी बहुत खुश हुए और मत मुस्कुराए। उनको पता था कि जो बीरबल है वो बहुत बुद्धिमान है, वो कैसे ना कैसे चतुर से चालाकी से अपने आप को सही साबित कर ही देंगे। तो इस तरह से अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और जो पोस्ट थी बीरबल की वो वैसे ही रही, और वो उनको अपनी पोस्ट नहीं छोड़नी पड़ी। तो देखिए इससे हमें क्या सीख मिलती है, इससे सीख क्या मिलती है कि सूझबूझ, चतुराई और विश्वास। सूझबूझ वाला आदमी कभी फेल नहीं होता, आपसे वो कैसे भी करके अपना दिमाग यूज़ करता है, हर परेशानी हो, कोई कठिनाई हो, उसमें से वो कहीं ना कहीं से रास्ता ज़रूर निकाल देता है, हर क्वेश्चन का आंसर वो कहीं ना कहीं से निकाल ही लेता है। तो आप भी सूझबूझ अपनी अच्छे से रखिए और विश्वास रखें कि हम कभी फेल नहीं होंगे किसी चीज़ में भी। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, हमें हमेशा सफलता मिलती ही मिलती है, चाहे धीरे ही मिलती है बट मिलती ज़रूर है। तो आपको कैसी लगी छोटी सी स्टोरी, तो प्लीज़ फ्रेंड्स बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।